ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्नैप एनमैट में घुमा घुमा के हर साल कहीं ना कहीं दिखेंगे, मेरे को थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। पढ़ लीजिए। और जो लोग स्पीड से अपने को याद करना चाहते हो ना, आप हाँ, कैकोफनी वर्ड नॉर्मन लुइस का भी है और कैट किंग 555 वर्ड लिस्ट के अंदर भी, वो मैं बताता हूँ क्या है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको स्नैप एनमैट में घुमा घुमा के हर साल कहीं ना कहीं दिखेंगे, मेरे को थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े। सिंपल वंस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ। ये ना नॉर्मन लुइस के अंदर कई कई जगह पे कंसोलिडेट मिले हुए हैं, कई कई जगह पे एक्स्ट्रा वर्ड्स डाले हुए हैं, ठीक है। मैं आपको कंसोलिडेट करके रिवीजन करवा रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, मैं बार बार बोल चुका हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, 20 से लेके 25 नंबर का सीमैट का एग्जामिनेशन जो 9 अप्रैल को हुआ है वो आया है नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी से, ठीक है। सीमैट एग्जाम के थ्रू जमनाल बजाज अवेलेबल है, जिन लोगों ने सीमैट दिया उन लोगों को पता है पूरा डायरेक्ट नॉर्मल लुइस, और मैं बहुत बार क्लास में बच्चों को बोल भी चुका हूँ, तो इसलिए पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। फोनी, अब हम कर रहे हैं मैजिक ऑफ साउंड्स, ठीक है। आगे देखते हैं। कैकोफोनी, भाई कैको का मतलब होता है बुरा। कैको देखो मुंह ही ऐसा हो जाता है कि मेरी शक्ल दिख रही तो कैको, है ना, कैको, छी 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 छी, कैको। कैको मतलब हार्श साउंड, कोई भी गंदी आवाज को हम बोलते हैं कैकोफोनी, ठीक है। अच्छा, मैं फोनी की बात करूं, मैं थोड़ी सी राइटिंग की बात कर देता हूं। ग्राफ का होता है राइटिंग, सुना होगा तुमने नॉर्मल इंग्लिश वर्ड पर, जिन लोगों ने पढ़ ली है। कैकोग्राफी, कैकोग्राफी क्या होगा? बैड हैंड राइटिंग। ग्राफी का मतलब रिटर्न होगा, इजी सिंपल वंस, ठीक है। कैकोफोनी बैड वॉइस, कैकोग्राफी बैड राइटिंग, ठीक है। सुमित सर्च राइटिंग इज कैकोग्राफी के कैलीग्राफी, जो मैं लिखता हूं यहां पे, हाँ भाई बताइए। कैको, कैको सालो कमीनो, ठीक है। बहुत ही गंदे हो तुम यार, बहुत ही गंदे हो। नहीं, सुंदर लिखता हूँ मैं, ये देख, सुंदर, सुन, ओके फक इट, ठीक है ठीक है, ओके। कैकोग्राफी बैड हैंड राइटिंग, कैलीग्राफी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है, याद रहेगा। कैकोग्राफी इज बैड हैंड राइटिंग। सिमिलरली कैली, कितना प्यारा वर्ड है कैली, ओए होए कितना प्यारा वर्ड है कैली, है ना। लव यू सर, लव यू टू, सुन ले भाई, पढ़ाई कर ले अभी, लव शवन करेंगे बाद में। कैलिफोनी, कैलिफोनी की होता है ब्यूटीफुल, है ना। डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज कैलोस, ओके, कैलोस से वर्ड आया, पर आप इतना याद करिए रट्टा मारी, कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, फोनी का मतलब है साउंड, कैलिफोनी मतलब मधुर आवाज, सुंदर आवाज, ठीक है। आगे फोनोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यार। फोनोग्राफ पता है क्या होता है? वो अर्लियर फॉर्म ऑफ ग्रामोफोन होता था, बड़े बड़े सिलेंडर यूज करते थे, इससे अपन रिकॉर्ड करते थे। अच्छा रुको जरा, ग्राफ का मतलब होता है टू राइट, ओके। ग्राफ का मतलब होता है टू राइट और रिकॉर्ड। सुनो मेरी बात, अगर मैं कोई भी चीज यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान सुनना क्यों मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी चीज लिख रहा हूं तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस स्टफ एज वेल। रिकॉर्डिंग मतलब यूट्यूब रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, आई एम रिकॉर्डिंग बाय राइटिंग। डू यू गाइस एग्री? तो इसलिए फोनोग्राफ का मतलब होता है आवाज रिकॉर्ड करने वाला अर्लियर फॉर्म ऑफ ग्रामोफोन। ग्रामोफोन सुना है आप लोगों ने? वो बड़े बड़े क्या आते थे, तवा बोलते थे उसको, मेरी मम्मी तवा बोलती थी, हमारे घर में बहुत सारे तवा होते हैं। उसका एक और इंग्लिश नाम भी होता है, मैं नाम भूल गया। एनीवन नोज व्हाट इज इट कॉल्ड? पी कुछ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको यार, वो जो ग्रामोफोन होता है, कैसेट, विनाइल, हाँ विनाइल वाले, बिल्कुल बिल्कुल, विनाइल वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं, उसको सेट करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यूफोनी, विनाइल प्लेयर, वेरी गुड। यूफोनी, हाँ भैया, यू का मतलब होता है अच्छा। यू को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में दिखेगा, साइंड बाय ब्लड। हाँ पहले बता रहा हूँ आपको मैं, 1 नंबर स्नैप, एनमैट, सीईटी, सीमैट, किसी में से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। सीमैट के अंदर 4 नंबर, सीईटी के अंदर 1 नंबर। यू मतलब अच्छा होता है। पहले यू के और वर्ड्स देख लेते हैं। यू के, इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस भी याद करनी जरूरी है। लाइक यूफोरिया, मेरा फेवरेट वर्ड है यूफोरिया। एक बैंड हुआ करता था, पता नहीं तुम्हारे ज़माने में, पता नहीं, हमारे ज़माने में बैंड हुआ करता था यूफोरिया, धूम पिचक धूम, गाना सुना तुम लोगों ने? धूम पिचक धूम, बराबर। मायरी, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ बहुत। पलाश सेन करके डॉक्टर हुआ करते थे, वो बहुत ही अमेजिंग था, मुझे याद है अभी तक। एनआईटी सूरतकल में भी आए थे वो, फिर एमआईटी मणिपाल में भी हम लोग गए थे उनका बैंड देखने, बहुत बहुत प्यारा था, राइट। तो उसको बोलते हैं यूफोरिया। हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन का नाम भी यूफोरिया होता है। ईयू का मतलब अच्छा, यूफोरिया का मतलब बहुत ही अमेजिंग लाउड हैप्पीनेस, ओके। बहुत ही अमेजिंग लाउड हैप्पीनेस को हम बोलते हैं यूफोरिया। और बताइए, एक और होता है यूथनेशिया, सुना हुआ है आप लोगों ने? यूथनेशिया का ऐसे लिखते थे बचपन के अंदर, यूथनेशिया, डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड एज थैनाटोस, ओके। ध्यान सुनो, यू मतलब अच्छा, थेनेशिया, थेनाटोस मतलब डेथ। एक भगवान भी होता है ग्रीक माइथोलॉजी का, याद आ रहा है किसी को? बताया हुआ है, डैशबोर्ड पे है भाई, डैशबोर्ड पे टाइम स्पेंड करो थोड़ा सा। थेनाटोस, भगवान ऑफ द डेथ इज कॉल्ड एज थैनोस, हाँ थैनोस बोलते हैं उसको, तो थैनोस, ओके। थेनाटोस मतलब डेथ। यूथनेशिया मतलब गुड डेथ, यूथनेशिया मतलब गुड डेथ। ये मेरी एक थोड़ी सी 1 मिनट की स्टोरी है, मैं 45 सेकंड में बताता हूँ। यूथनेशिया मैं कर चुका हूँ ज़िंदगी में। मैंने एक इंसान को मौत दी थी,
मैंने एक इंसान को, डॉग वाली स्टोरी, बिल्कुल बिल्कुल याद है कि नहीं? तो मैंने एक इंसान को मौत दी थी। तो मेरे घर, हम पंजाबी हैं और आई लाइक बॉर्न एंड रेज्ड इन पंजाब। आफ्टर दैट आई मूव टू इंडिया, देन वेंट टू यूएस, चाइना ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन केम बैक एंड सेटल इन बॉम्बे। तो मेरे घर में एक गाड़ी होती थी। मेरे माई डैड इज अ टाटा फैन, अभी चेंज हो गए हैं, टाटा फैन। जो भी लेंगे, गड्डी लेंगे, टाटा दी लेंगे। पंजाबियाँ मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल्स ऑफ टाटा ओनली हैपन। अभी तो टाटा ब्रांड थोड़ा ख़राब हो गया है, मतलब अच्छा ब्रांड है बट थोड़ा ख़राब हो गया व्हेन इट कम्स टू टाटा इंडिका वगैरह, सब टैक्सी वगैरह आनी शुरू हो गई थी, पर बहुत बढ़िया। टाटा सफारी करके एक गाड़ी हुआ करती थी, टाटा सफारी, टाटा सुमो। तो मेरे डैड जो भी लेते थे यही लेते थे। एनी विच वेज मैं ये कार बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं छोटा था, 8th स्टैंडर्ड के अंदर, एज बहुत पुरानी स्टोरी है मेरी, 8th स्टैंडर्ड के अंदर मेरे को गाड़ी चलाने मिलता नहीं था। तो पंजाब में क्या है, अगर आपकी डीजल गाड़ी है तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, रोज़ सुबह गड्डी ऑन करनी पड़ती है, रोज़ सुबह गड्डी। तो मुझे गाड़ी चलानी मिलती नहीं थी बिकॉज लाइसेंस वगैरह नहीं था, वो सब नहीं था। तो मेरे डैड बोलते जा बेटा गड्डी ऑन कर, गड्डी ऑन करके आगे चले जा और फिर गाड़ी ऑन करके पीछे जा। मेरा यही काम होता है, सुबह जा, मुझे अभी तक याद है वो, गाड़ी ऑन कर घर के बाहर और गाड़ी को पीछे लेके आ, बस यही काम था। तो एक दिन भाई हमारे गए, ठंडी का दिन था, नवंबर दिसंबर का टाइम, आई स्टिल रिमेंबर, गड्डी ऑन ही नहीं हो रही, गड्डी ऑन हुई तो गड्डी पहले रिवर्स करनी है। तो मैं गड्डी रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स हो ही नहीं रही। और बाद में मैंने धड़ाक करके रिवर्स कर दी, गड्डी उड़ के पीछे चली गई। यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा डॉग बैठा हुआ था, एक बहुत ही प्यारा सा डॉग बैठा हुआ था। हाउ स्टूपिड इट मे साउंड, आई किल्ड द डॉग। मैंने डॉग के ऊपर गड्डी चढ़ा दी। वो मौत मेरी ज़िंदगी की सबसे क्लोज मौत है। आई नो इट्स अ वेरी वेरी सैड स्टोरी, बट एंड आई कुडंट ईट फूड बिकॉज आई एम अ डॉग लवर। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आई एम अ डॉग लवर लाइक क्रेजी, एंड आई दिस डॉग किल्ड मी। मतलब मैं इस डॉग को ना 1 महीने से दवाई भी खिला रहा था। 1 महीने से ना मुझे आदत थी कि छोटे छोटे बिस्किट लेके उसका चूरा सा बना के, उसके अंदर एविल एक गोली होती है, जो भी डॉग को स्किन इन्फेक्शन वगैरह हो ना, तो उसको वो देते हो तो वो डॉग धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एंड आई गिव दिस टू दिस डॉग, आई यूज टू गिव देम फूड एंड दवाई। तो मैं अपने साइकिल पे जाता था, मैं देता था। एनी विच वेज दिस डॉग आई वाज फीडिंग फॉर ओवर अ मंथ पीरियड ऑफ टाइम। कभी दे दिया, कभी नहीं दिया, कभी दे दिया, कभी नहीं, पर मैं कर रहा था। एंड वन फाइन डे उस डॉग की मौत हो गई। तो मेरे डैड ने मेरे को समझाया, couldn't eat food after 2 days because you go and see behind the car and you see all the death and blood all over. So my dad called it, it's called as euthanasia yaar. That is a good death. That dog wanted to die. You were trying to take care of him, I mean this was God sent right now. And maybe you've given, because his skin was very bad and he was like stinking also. बाकी लोग भी उसको पत्थर वत्थर मार के जा रहे थे and what not. तो और मेरे घर के बाहर था, तो आई वॉज एबल टू फीड इट। एनी विच वेज बॉयज एंड गर्ल्स, तो कमिंग बैक, तो इट्स कॉल्ड अ गुड डेथ, ठीक है, इट्स कॉल्ड अ गुड डेथ, ठीक है। वापस आ जाते, रेस्ट इन पीस दैट डॉग। एनी विच वेज, अभी वो डॉग केस स्टडी बन गया मेरे हर सेशन के अंदर। जब मैं यूथनेशिया करता हूँ तो इसकी बात करते हैं। यूथनेशिया इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड बॉयज एंड गर्ल्स फॉर योर क्या बोलते हैं जीडीपी एज वेल। यूथनेशिया इज अ गुड वर्ड फॉर योर जीडीपी एज वेल। वॉट के अंदर टॉपिक आता है, जो लोग एफएमएस की कॉल्स, आजकल एफएमएस के इंटरव्यूज चल रहे हैं। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ स्टूडेंट, ही इज क्रैक्ड सीईटी एज वेल, जेबीएमएस लास्ट ईयर उसका क्रैक हुआ था, बट ही वांटेड एफएमएस, रिपीट कर रहा है वो। ही इज इन अ ट्रेन राइट नाउ एंड गोइंग टू दिल्ली। तो एफएमएस के अंदर आपको टॉपिक मिला जाता है, टॉपिक के अंदर आपको एक्सटेम्परी करना होता है। हाँ, एक्सटेम्परी मतलब ऑन द स्पॉट टॉपिक, ऑन द स्पॉट टॉपिक देते हैं वहाँ पे। यूथनेशिया भी एक टॉपिक आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूफेमिज्म, किसी भी बुरी बात को अच्छे तरीके से बोलना, ठीक है, किसी भी बुरी बात को अच्छे तरीके से बोलना इज कॉल्ड एज यूफेमिज्म। मैं साउंड से थोड़ा सा डिटूर कर रहा हूँ बिकॉज मैं आपको प्रीफिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। यूफेमिज्म, कोई भी, हाँ भाई, एनी एग्जांपल्स? आर्यन बताओ, तू कब से पढ़ाई कर रहा है? हाँ भाई, कोई भी बुरी बात को अच्छी तरीके से बताना, ठीक है। ओके, एनी, हाँ बहुत बढ़िया। आर्यन बोल रहा है चब्बी। आप किसी भी लड़के को बोलता नहीं, हाँ फैट है भाई तुम, तो है ना, तुम फैट हो, तो हम बोलते हो भाई बहुत ही चब्बी। हाँ, डेथ को कई डेथ को ऑफ हो गए, अबे ऑफ हो गए बहुत ही रूड लगता है मुझे, ये बॉम्बे में चलता है। हाँ, कोई मर जाता है ना, मेरे चाचा ऑफ हो गए, मैंने बोला हे भगवान, ऐसे कौन बोलता है ऑफ हो गए मुझे? हाँ, यू ऑलवेज से दैट पास्ड अवे। हाँ, यू ऑलवेज से दैट पास्ड अवे, ये बॉम्बे लिंगो है। एनी विच वेज, डिमाइस हो गया, हाँ, एक्सपायर हो गया, हाँ, बटन दब गया, हाँ बटन है क्या, ठीक है। एनी विच वेज, वेंट टू हेवन, ओके, एनी सैल्वेशन मिल गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बुरी बात को अच्छे में, बहुत बढ़िया। नॉर्मन लुइस वर्ड पारमिटी का एग्जांपल है, लेडी ऑफ द इवनिंग बोलते हैं। लाइक प्रोस्टिट्यूट शुड नॉट बी कॉल्ड अ प्रोस्टिट्यूट, इट्स कॉल्ड अ लेडी ऑफ द नाइट। इट्स आई थिंक इट्स अ फ्रेंच वर्ड, NUIT लिखा हुआ था बुक के अंदर, मुझे अभी तक याद है। शी इज नॉट कॉल्ड अ, या शी इज नॉट कॉल्ड अ हुकर एक्सेट्रा, ठीक है। ये मैं पर्पसली पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम का आपकी नॉर्मल लुइस किताब का वर्ड है, ठीक है, लेडी ऑफ द नाइट। आगे बढ़ते हैं, फोनेटिक्स, हाँ भाई, EU से कोई और वर्ड, एक और कर लेते हैं, यूलॉजी क्या होता है भाई? एनीवन नोज यूलॉजी? यूलॉजी क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूलॉजी?
यू प्लस लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ओके, अ गुड स्पीच और अ गुड राइटिंग। मैंने बहुत पहले करवाया हुआ है, अगर आपने हैंगओवर मूवी देखी है, हैंगओवर देखी कि नहीं, हैंगओवर 2 के अंदर आई थिंक वो स्टार्टिंग के अंदर वो ब्लैक कौन होता है, एलेक्स होता है, लड़के का नाम क्या होता है, एलेक्स, तो हैंगओवर नहीं, एलन, एलन, एलन अपने पापा के बारे में बहुत ही बुरी भली बातें करता है। वो देख लो हैंगओवर मूवी, बढ़िया मूवी, अकेले देखना पर देख लो, अच्छी मूवी है। हैंगओवर 1 देखना फिर 2 देखना, बढ़िया बढ़िया मास्टरपीस है वो। एनी विच वेज, तो यूलॉजी वो अपने पापा के बारे में बहुत ही बुरी बात, माई डैड वॉज एन एसोल एक्सेट्रा। तो ही ट्राइज टू स्पीक इन अ गुड फनी वे अबाउट हिज डैड, तो उसको बोलते हैं यूलॉजी। मरने के बाद जो एक स्पीच दी जाती है क्रिश्चियनिटी के अंदर, उसको हम बोलते हैं यूलॉजी। अब ये मरने की बात करी ने, एक और वर्ड मैं आपको करवा देता हूँ जो कि इस बार एनमैट में देखा गया था। दैट वर्ड इज कॉल्ड एज एपिटैफ। एपिटैफ, एनीबडी हु इज क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन हेयर, एनीबडी क्रिश्चियन हेयर, क्रिश्चियन को ये यहाँ पे, एनीवन क्रिश्चियन, कौन है क्रिश्चियन भाई, बाकी लोग चुप करो एक मिनट। क्रिश्चियन कोई भी नहीं है, कैरोलिना क्रिश्चियन है, इनके नाम ही बड़े अमेजिंग होते हैं। क्रिस जूलियस, ओए होए होए, बहुत ही बढ़िया है। और कौन है भाई, कोई भी नहीं है, बस 2-3 ही है। एलेक्स, बहुत बढ़िया, ओके, कोई भी नहीं। मेरिलिन स्टुअर्ट, ये क्या है, मेरिलिन स्टूट असली नाम है क्या, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। एपिटाफ, मरने के बाद क्रिश्चियन बड़े कूल होते हैं, मैं लाइटर नोट पे बता रहा हूँ। ये आप मर जाओगे ना, मरने के ऊपर आपकी ग्रेव के अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्टोरीज लिखी जाती है। ये लड़का बहुत ही बढ़िया आदमी था, ये लड़का बहुत ही अच्छा आदमी था, हाँ, उसको हम बोलते हैं एपिटाफ। एपी मतलब होता है कंप्लीट, टाफ होता है राइटिंग, कंप्लीट राइटिंग, जो मरने के बाद तुम्हारे टोमस्टोन के ऊपर लिखा जाए, ग्रेव स्टोन के ऊपर लिखा जाए, उसको हम बोलते हैं एपिटाफ। कैरल मार्टिन यहाँ पे बैठी, कैरल मार्टिन लड़की लग रही है, कैरल मार्टिन बैठी, कैरल मार्टिन जितनी मर्जी गंदी बच्ची हो, पर जब मर जाएगी तो इसकी ग्रेव स्टोन के ऊपर हम एपिटाफ लिखेंगे, ठीक है भाई। कैरल जस्ट एन एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, ओके, आगे चल रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, एपिटाफ कर रहे हैं तो थोड़ी सी और आपको बातें बता दूँ। बॉम्बे के अंदर इतना बुरा हाल है, मुझे ना सिमेट्रीज देखना बहुत पसंद है, मुझे सिमेट्रीज बहुत अमेजिंग है। तो यार सिमेट्री, जब भी मैं किसी भी कंट्री जाता हूँ तो आई ऑलवेज डू कैसीनोज एंड सिमेट्रीज। वाई कैसीनोज, नॉट बिकॉज आई लाइक गैम्बलिंग, बट इट गिव्स यू अनदर हाई एंड यू मीट द हुज हू ऑफ द प्लेस। तो काफ़ी रिच लोग अपने उस एरिया के कैसीनो में जाते हैं। और अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो हमेशा आप सिमेट्री के अंदर भी जा सकते हो। तो मेरी काफ़ी स्टोरीज हैं सिमेट्री की, मैं कभी आपको बताऊंगा, बट कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो सिमेट्री के अंदर ये एपिटाफ बड़े इंटरेस्टिंग लिखे होते हैं, ये आप पढ़िएगा। कई लोग पहले डिसाइड करते हैं दैट आई वॉन्ट माई एपिटाफ टू बी रिटन लाइक दिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिटाफ। इजिप्ट वाली स्टोरी, क्या बात है, रौनक को पता है। चलो भाई आगे आ जाओ। नाउ द वर्ड विच वी आर कमिंग बैक टू इज कॉल्ड एज यूफोनी। यूफोनी, गुड साउंड बैड साउंड, अब तो आपको आना चाहिए। गुड साउंड बैड साउंड, हाँ बताइए। गुड साउंड, तो ये कैलिफोनी कैटेगरी के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हो, समझ आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। क्विक 5 सेकंड ब्रेक, आर यू गाइस एंजॉयिंग सो फार? क्विक 5 सेकंड ब्रेक, आर यू गाइस एंजॉयिंग? यस 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 यस, स्पीड ठीक है, डन है, ओपी सेशन, चलो बढ़िया है। ओके, आगे चलते हैं। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स क्या होता है यार? आपके फोनेटिक्स जिंदगी के अंदर बहुत अमेजिंग होने चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीच ऑफ द साउंड, कैसे बोलना चाहिए, कैसे कौन से वर्ड्स पे इंप्रेशन देना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द होल थिंग। आज की डेट के अंदर तुम लोगों को फोनेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, हाँ, आज की डेट में तुम लोगों को फोनेटिक्स पढ़ाया जा रहा है। स्कूल के अंदर भी बच्चों को, अच्छे स्कूल्स के अंदर, सेकंड स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के अंदर उनको फोनेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। फोनेटिक्स मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द स्पीच ऑफ साउंड, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ठीक है। नेक्स्ट वन, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक आपको पता होगा, अल्ट्रासोनिक मतलब साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, है ना, अल्ट्रासोनिक अबव द लिमिट ऑफ द ह्यूमन हियरिंग, अल्ट्रासोनिक वेव जो हम लोग सुन नहीं पाते, राइट, उसको हम बोलते हैं अल्ट्राफोनिक। ईजी वन, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, थोड़े से नीचे और वर्ड है, सैक्सोफोन, ये आपको पता होगा। सैक्सोफोन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है, राइट, एक विंड इंस्ट्रूमेंट होता है सैक्सोफोन, उसके ऊपर डक 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 करके अपन जैज म्यूजिक और डांस म्यूजिक के अंदर सैक्सोफोन इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। सिम्फनी, सिम्फनी, कोई भी बड़ा आदमी होता है, मुझे देखने का बहुत शौक है, मैंने कभी आज तक देखा नहीं, बट आई सो वांट टू डू इट। एक बहुत ही बड़ा कॉम्पोजिशन होता है जहाँ पे एक बंदा बीच में ऑर्केस्ट्रा चला रहा होता है और ऐसे ऐसे करके बजा रहा होता है, इट्स कॉल्ड एज सिम्फनी, इट्स कॉल्ड एज सिम्फनी। ओपेरा वगैरह चलता है। दिल चाहता के अंदर अगर आपने देखा होगा, वो मैं कल परसों रिवाइज कर रहा था, थोड़े दिन पहले, दिल चाहता है, तो उसके अंदर वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ना सिम्फनी देखने जाते हैं, राइट, ओपेरा देखने जाते हैं, ठीक है। एनी विच वेज, कमिंग बैक, तो लास्ट वर्ड फॉर द डे इज कॉल्ड एज मैग्नम ओपस। मैग्नम ओपस एक अच्छा वर्ड है, ये इससे लिंक नहीं है, बट इसको आप लिख लीजिए, मैंने क्योंकि सेम चैप्टर के अंदर आया था इसलिए बता दिया। मैग्नम ओपस को हम लोग कभी कभी, मैग्नम ओपस का मतलब होता है बड़ा काम, ग्रेट वर्क। नॉर्मली म्यूजिक से रिलेट किया जाता है, इसलिए वो इस
बकेट के अंदर है, पर कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल मैग्नम ओपस मतलब लाइक क्रैकिंग और प्रिपेयरिंग फॉर कैट इज अ मैग्नम ओपस, इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क और एन आर्ट फॉर यू, इट्स अ ग्रेट वर्क, समझा? नहीं तो आप किसी म्यूजिक को, लिटरेचर को, भगवत गीता इज अ मैग्नम ओपस फॉर हिंदू माइथोलॉजी, राइट? ये मैग्नम का वर्ड कहाँ से? मैग्नम का मतलब बड़ा, जैसे हाँ आई रिमेंबर मैग्नम फ्रॉम द आइसक्रीम इज 100 रुपीज़, बहुत बढ़िया। मैग्नम आइसक्रीम भी आती है ना, मैग्नम मैग्नम एक आइसक्रीम भी आती है, 100 रुपये की आइसक्रीम, 100, माई गुडनेस। हमारे ज़माने 10 रुपये की आइसक्रीम आती, 10 रुपये की आइसक्रीम चॉकलेट वाली मज़ेदार, 100 रुपये की, 125 रुपये की, एनी विच वेज इज कॉल्ड मैग्नम ओपस। बडवाइजर बियर भी है यहाँ पे, अपने बेबड़े बच्चे और शुरू हो गए हैं, बडवाइजर बियर भी है, बिल्कुल पारस, वेरी गुड, ठीक है। मैग्नम एक बडवाइजर का ब्रांड है जो कि मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर ब्रांड है, बड़ा वाला ब्रांड, ठीक है, याद रहेगा अभी ज़िंदगी में।